हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। हम लोग उसी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आइए, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम इक्वल लेंथ का एरो इक्वी डिस्टेंस प्लेस करते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने प्लेस किया। ये देखिए, आपको टू चार्जेज हैं यहाँ पे। दो चार्जेज हो गए। एक चार्जेज Q1 और दूसरा चार्जेज Q2। एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होगा। एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो या इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ये चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। F1 इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही। और जो नेगेटिव चार्ज है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील करता है। F2 इक्वल टू, हाँ, Q ई सेम इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F1 एंड F2। F1 एंड F2, F1 एंड F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 and this is line of action of F2। यस, हो गया। अब इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी। यस। अब एक ही बॉडी पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब एक्ट होते हैं तो उस तरह के फोर्स को हम कपल फोर्स बोलते हैं। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से जब एक्ट होते हैं एक ही बॉडी पे तो उनको हम कपल फोर्स बोलते हैं। और कपल क्रिएट करता है टॉर्क। अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्या कि फोर्स F1 एंड F2, F1 एंड F2 equal and opposite, equal and opposite, opposite and also acts along different line of action, different line of action, action इनके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। hence F1 and F2, hence F1 and F2 form a couple force, couple force and couple force create and couple force create a torque, torque couple force torque क्रिएट करता है। जब कपल फोर्स एक्ट होता है किसी बॉडी पे तो टॉर्क क्रिएट होता है। यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है। F1 एंड F2 एक कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो जैसा कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, टॉर्क ड्यू टू कपल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो लिखता हूं यहाँ पे मैं भी, टॉर्क ड्यू टू कपल फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स into perpendicular distance between line of action of forces। हाँ, either force
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। यस, आइए अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्यू ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है और यहाँ से यहाँ डाइपोल लेंथ हम जनरली 2a लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मींस यहाँ पे P और E के बीच जो एंगल है वो क्या है, हमारा थीटा है। अब दोनों जो F1 एंड F2 दो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, उनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दिस वैल्यू, सपोज कीजिए कि ये A है, ये हमारा B है और ये C है, तो दिस इज परपेंडिकुलर विद डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, दिस वैल्यू इज 2a sin थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये हो गया 2a sin थीटा। आइए यहाँ हम लोग पुट करते हैं, यस ये हुआ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ये टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a, इनका भी मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला है, यस तो क्या होगा, ओनली 2a। अब इनको हम सोल्व करेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्यू इंटू 2a को हमने एक साथ लिख लिया, ई यहाँ पे लिख दिया हमने, यस क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसको p से डिनोट करते हैं, p हो गया। अब अगर हम लोग टॉर्क को देखें, टॉर्क इक्वल टू pe हो गया, यस टॉर्क इक्वल टू p, सॉरी 2a, यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा, यस तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने साइन थीटा ऐसे लिख दिया, तो Q इंटू 2a इक्वल टू पी, टॉर्क इक्वल टू पीई और साइन थीटा हो गया हमारा, यस। अब ये जो हमारा टॉर्क है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई, यस ऐसे लिखेंगे, क्रॉस टॉर्क इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, हाँ यस। अब इसमें जो हमारा टॉर्क क्रिएट होगा P क्रॉस ई, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट, P जो टॉर्क होगा P और E दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलरली इनवार्ड और परपेंडिकुलरली आउटवार्ड दोनों में से कोई पॉसिबल है, डिपेंड करेगा P और E का ओरिएंटेशन क्या है।